नमस्कार प्रिय मित्रों, पेन तो उठाऊंगा। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल। पेन उठा के बात करने की मेरी आदत है और कमेंट भी लोग करते हैं कि पेन में कोई जादू है क्या, क्यों उठाता है। चलो छोड़ो पेन की बात, बिना पेन की बात करते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में, और एक और चैनल है उसका भी नाम लेता हूँ, अलौकिक साधनाओं में। वो भी मेरा ही चैनल है, आपका ही चैनल है। उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वो बटन कौन सा होता है वो दबा दीजिए ताकि वो वीडियो सब फटाफट आपके पास आते हैं। बढ़िया वीडियो देता हूँ भाई, और आपका दायित्व तो बनता है, मैं आपके लिए काम करता हूँ, तो आप थोड़ा सा तो शेयर कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, बात करते हैं। बलवीर सिंह जी पड़ियार कहते हैं, कमेंट आया, बलवीर सिंह जी पड़ियार कहते हैं कि गुरुजी आप अपनी साधनाएं बताओ। मैं कोई गुरुजी वुरुजी नहीं हूँ, मैं तो चलता फिरता ऐसे आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ। कई लोग कहते हैं आपके घर आना चाहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जो ग्रुप बना करके आए हुए व्यक्ति का बराबर बताते हैं वीडियो पर, देखो ये फलाना आदमी यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये वहाँ जाके आया, वहाँ जाके आया। मेरे पास तो आने के लिए लोग तरसते हैं कि आऊँ आऊँ, मैं क्या करूँ यार, कहाँ बैठा हूँ, साधारण आदमी हूँ, छोटी सी झुपड़ियाँ लेके बैठा हूँ, मकान भी दूसरों ने रहने के लिए दिया है कि आप मकान में रहो महाराज, जब तक कोई चिंता नहीं है। तो हम तो एक साधारण आदमी हैं, हम मस्ताने फकीर, हमारे पास आके क्या करोगे। आपको बलवीर सिंह जी कहते हैं कि आप अपनी साधनाओं के अनुभव बताओ। मैंने कहा देखो भाई बलवीर सिंह जी, अनुभव तो बता दूंगा, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुभव सुन करके लोग है ना आजकल है ना, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जगह अब आजकल है ना इस दुनिया में उल्टी खोपड़ियां पैदा हो गई है। वो बुरे बुरे कमेंट करते हैं। फिर एक तो हमने तपस्या की, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, साधनाएं की, उनमें दुख कष्ट संघर्ष सब कुछ झेले, मजा आया, रोमांच हुआ, दुख हुआ, तकलीफें हुई, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब हुआ हमारे साथ। तो वो बातें हम शेयर करते हैं और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं, तो फिर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, हमको बुरा लगता है। तो इसलिए जैसे ही कोई साधना हमारे ध्यान में होती है, साधना बता देते हैं, काम खत्म। आपसे होता है तो कर लो, नहीं होता तो भाई मत करो, आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर लो। लेकिन आज एक रोमांचकारी बात मुझे याद है, और उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि यार ये बात बतानी चाहिए। साधनाओं में किस तरह से क्या क्या धोखा होता है, वो बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो मजा भी नहीं आएगा, और आगे भी कभी साधना करोगे तो आपकी साधना में भी काम आएगा। देखो, आज मैं एक वो अनुभव बताता हूं कि 6 महीने तक माता यक्षिणी मेरे साथ रही। सॉरी, मैं उनके साथ रहा, मेरे तो वो क्या खाक सतरी, मुझमें तो क्या होगा तो उनको साथ रखने की उनकी कृपा हुई कि 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। और उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे गुरुजी के पास जाकर के 3 दिन उनके पास रहना पड़ा, और 3 दिन में बहुत सारी अलौकिकताएं हुई। वो भी मैं अलग किसी वीडियो में, यदि आप लोग कहेंगे कि हाँ अपनी साधनाओं के अनुभव बताओ तो मैं बताऊंगा। क्या है कि लोग फिर जो बुरे कमेंट करते हैं उनको आपको संभालना पड़ेगा, मैं नहीं संभालूंगा किसी को, इसलिए मैं देता नहीं अपने साधना का अनुभव, कभी नहीं देता। न कोई मेरे पास आता है उसको उठा करके ये देखो यहाँ से आया है, कि यहाँ से आया है, कि फलाने गुरु के पास जाके आया है, वहां से थक गया, कि मैं कभी नहीं दिखाता। ये आदमी की प्राइवेसी होती है यार, कोई आदमी कितना कष्ट से, कितना दुख से, कहाँ जाके आया, दूसरे किसी का नाम लेने का हमको क्या मतलब है। हम अपना काम करें, वो अपना काम करें, सब अपना काम करें, और पेट भराई का तो कोई साधन नहीं है। आप ये मत समझना, कभी भी अपने दिमाग में मत समझना कि YouTube चैनल हमारी पेट भराई के लिए नहीं। YouTube चैनल से कसम ईमान की चाय का खर्चा नहीं निकलता। YouTube से कोई कमाई नहीं है। मुझे 10 साल हुए इस चैनल को खोले हुए। कितने साल हुए? 10 साल हुए। 2013 में मैंने इस चैनल को ओपन किया था, और आज 10 साल हुए, 2023 हो गया, और 2023 में मैंने YouTube से कोई खास नहीं उठाया, कुछ भी कोई कमाई मैं नहीं की है। हमारी कमाई का जरिया हमारी जन्म कुंडली है। हमारी जन्म कुंडली दिखाने के लोग हमारे पास आते हैं, जान पहचान वाले आते हैं, यूट्यूब से भी आजकल आते हैं लोग। तो जन्म कुंडली का हम देखने का पैसा लेते हैं, बाकायदा देखते हैं, उनकी पाठ पूजा होती है वो करते हैं, कोई कर्म कांड होता है वो करते हैं, उनका पैसा लेते हैं, उनसे हमारा गुजारा चलता है। यूट्यूब पे तो एक भारतीय संस्कृति और विश्व की संस्कृति में जो अनमोल साधनाएं हमारे सामने उपस्थित हुई, हमने उन साधनों को समझा, जाना, उनके भीतर गए, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप कभी अपने जीवन में गर्व से कह सको कि हमारा भारत महान है। हमारा भारत खाली लड़ाई करने में महान नहीं है, हमारा भारत इतना महान है कि उसके कण कण में अनमोल साधनाएं बसती है,
और भगवान शंकर के, नाथ पंथ के, और उसके बाद में हजारों पंथ के, किनाराम जी के, अघोर पंथ के बहुत सारे उत्तमोत्तम साधनाएं, उत्तमोत्तम मंत्र भरे पड़े हैं, जिनसे मनुष्य जीवन, मनुष्य जाति अपना कल्याण कर सकती है, और मनुष्य जाति के साथ साथ वो पशु जगत का, पक्षी जगत का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय और हमारी जो विश्व की संस्कृति है, उस संस्कृति में जो चीजें अनमोल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और मेरे हनुमान जी की कृपा है। मेरे हनुमान जी की कृपा से मुझे ऐसी ऐसी अनमोल चीजें और ऐसी ऐसी गोपनीय गुप्त चीजें मिलती है जो आपने भी कहीं नहीं सुनी होगी। ऐसी अनमोल चीजें, ऐसे अनमोल तंत्र, ऐसे अनमोल। मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? मुझे पता है मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं टोना टोटका से संबंधित आज भी आपको देना शुरू कर दूं वीडियो, तो मुझे 6 महीने नहीं लगेंगे। मेरे चैनल पर मैं वादा करता हूं, हनुमान जी की कसम, 10 लाख से ज्यादा मैं सब्सक्राइबर खड़े कर लूंगा। कि ये पत्थर ले लो, कि ये वो कर लो, कि इस पत्थर पर ये सिंदूर डाल करके ये शक्ति आएगी, कि वो आएगा, कि वो आएगा, कि ऐसा कर देंगे, कि वैसा कर देंगे, कि एक रात में ये हो जाएगा, कि दूसरी रात में नहीं। यहाँ प्रॉपर साधनाएं होती है, जो वैदिक रीति से होती है, जो साबर रीति से होती है, जो वाम मार्ग से होती है, जो अघोर मार्ग से होती है, जो दक्षिण मार्ग से होती है, सब प्रकार से। तमिलनाडु उसकी साधनाएं, केरल की साधनाएं, हिमाचल प्रदेश की साधनाएं, उत्तर प्रदेश की साधनाएं, हरियाणा की साधनाएं, हर स्थान पर अलग अलग देवी देवता सब हुए, उनकी साधनाएं, उनकी साधनाओं से मनुष्य सुफल प्राप्त कर सकता है। तो उनका बाकायदा एक मेथड, अभी मैंने बहुत सारी साधनाएं मेरे पास पढ़ी है, दी नहीं मैंने अभी ऐसी ऐसी अर्जुदा, ऐसी ऐसी अनमोल साधनाएं पढ़ी है जिनका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। और मैंने जो साधनाएं की है वो अनुभव अपना मैं आपको देना चाहता हूं। देना नहीं चाहता था, लेकिन आज किसी ने कमेंट किया, और ऐसे कमेंट में कई बार सुन चुका हूं कि दीजिए, लेकिन यह वादा आपको करना पड़ेगा कि कोई भी साधना में गलत कमेंट करे उसको जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि मैं गलत कमेंटों से डरता हूं। मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे कोई कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जिन गुरुओं से सीखा है साधना, तो उनका प्रसादन, और उन साधनों में मेरे को कोई भी अनुभव हुई, कोई भी सिद्धि प्राप्त हुई, कुछ भी मैंने प्राप्त किया, वो तो उनका प्रसाद है, उनकी कृपा है। और उनकी कृपा को कोई अंशंट उल्टा पुल्टा बोले तो मुझे बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं देता नहीं अपना अनुभव। आज मैं कोशिश कर रहा हूं, इस वीडियो को आपने सपोर्ट किया तो मैं आगे और भी अपने अनुभव जो है वो दूंगा आपको। देखिए आज एक अनुभव देता हूं। सर्दियों का मौसम था, ठंड हल्की हल्की पड़ रही थी, मैं कंबल था मेरे पास हल्का सा। वैसे मेरे को आदत थी है कि हर मौसम को सहन करना, मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया था। बहुत पहले ट्रेनिंग हो गई थी मेरी, जैसे फौजी की ट्रेनिंग होती है वैसे ही साधक की ट्रेनिंग होती है कि बेटा सर्दी है तो कम से कम कपड़े पहनो, और गर्मी है तो गर्मी को सहन करना सीखो, सर्दी है तो सर्दी को सहन करना सीखो। हर मौसम में अपने शरीर को परिपक्व कर लो, क्योंकि साधना में पहला रथ जो है वो शरीर है। अगर रथ ही खराब है तो सारथी क्या करेगा, और रथी क्या करेगा, और महारथी क्या करेगा? तो आत्मा तुम्हारी कितनी शक्तिशाली हो, शरीर कमजोर है, मरा पड़ा है, बिस्तर से तो उठ नहीं पा रहे, क्या साधना करोगे? खाक साधना करोगे? और उस समय हमारी 6 घंटे पद्मासन में बैठने का अभ्यास था। 6 घंटे पद्मासन में बैठ करके हम साधनाएं करते थे, बड़ा आनंद आता था। साधनाओं की दुनिया में शादी विवाह करने का कुछ भी आइडिया ही नहीं आता था, और भगवान की कृपा से इतना ब्रह्मचर्य भीतर पैदा हुआ था कि कोई दुनिया की अगर परी अप्सरा भी हमारे सामने निर्वस्त्र खड़ी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी लाठी मार दे उस समय आज नहीं, उस समय कोई भी लाठी मार दे, गाली दे दे, कोई भी कैसी भी गाली दे दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे दीवार को कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा। ऐसा अनुभव था, बड़ा आनंद आता था साधना में। जैसे जैसे साधना में हम घुसते जाते थे वैसे वैसे हमको आनंद आता था। और एक मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सारी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों में जो बहुत सारी चीजें, उनका दर्शन होता है, ब्रह्मांड दर्शन होता है आपके भीतर। तो आपको कितना आनंद आता है। साधना करोगे तो पता चलेगा। साधना ये नहीं होती कि मेरी बीवी भाग गई, उसको वापस लाना है, तंत्र मंत्र के द्वारा गुरु जी कोई मंत्र साधना बता दो, गुरु जी मैं गरीब हूं कोई जल्दी से साधना बता दो, ये कोई साधना नहीं है। ये तो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमको जल्दी परिणाम चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी ऐसा कुछ हो जाए,
धन जल्दी हो जाए, कि माला माल जल्दी हो जाए, कि बीवी जल्दी आ जाए, कि लड़की जल्दी पट जाए, ये सब बातें तो ना, ये सब बातें कोई साधना नहीं। मन जब तक विचलित है तब तक साधना का कोई काम नहीं। और वहां लोग दिखाते हैं कि ये देखो उन गुरुजी के पास जाके संतुष्ट नहीं हुए, ये देखो उन गुरुजी के पास जाके संतुष्ट नहीं हुए, ये देखो अजमेर से आए हैं, कि ये बीकानेर से आए हैं, कि ये भीलवाड़ा से आए हैं, ये कहीं संतुष्ट नहीं हुए। कई लोग ऐसे जो अपने यूट्यूब पर दिखाते हैं। अरे महाराज, वो संतुष्ट आपके पास भी नहीं होंगे। अगर आपके पास संतुष्ट होंगे तो लिखवा के रख लो, ये मेरा पेन है, आपको भेज देता हूँ। आपके पास पेन नहीं हो तो लिखवा करके रख लो। उनका नाम, पता, एड्रेस, अता पता, फोन नंबर सब दे दो, सब कुछ छापो, और आपके पास उन्होंने क्या अर्जित किया उसको स्पष्ट करो। अगर आपके पास जो अर्जित किया उस शक्ति को यदि आप स्पष्ट नहीं कर सकते तो फिर यूं दिखाना भी बेकार है। किसी का भी, मेरा भी, आपका भी, मैं भी किसी का नाम लेता हूं, किसी को दिखाता हूं कि उनके पास जाके आए, कि उनके पास जाके दिखाता हूं, ये बेकार है। बेकार इसलिए यदि मैं उनको स्पष्ट करता हूं कि देखो मेरे पास आने से इनको ये शक्ति प्राप्त हुई है, ये बात गलत है। दूसरी बात कि मेरे पास आने से किसी को कोई शक्ति प्राप्त होती है तो इससे घटिया बात मेरे लिए और कोई नहीं। क्योंकि यही तो आदमी का अहंकार है, और अहंकार और साधना की परम दुश्मनी है। अहंकार में कोई भी साधना कभी फलवती नहीं होती, कोई भी साधना कभी भी ताकतवर नहीं होती। अहम साधना करता है लेकिन अहंकार को दूर रखता है। अहम तो मैं हूं, और मैं हूं तो ही साधना है, मैं ही नहीं तो साधना करेगा कौन। लेकिन मैं होना और मेरा होना, इन दोनों में रात दिन का फर्क है। अहंकार होना और अहम होना, इन दोनों में फर्क है। अहम संसार को चलाता है, अहंकार संसार का सर्वनाश करता है। जैसे मुझ में अहम है कि मैं एक ज्योतिषी हूं, मुझ में अहम है कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, मुझ में अहम है मैं चलाता हूं, जहां मैं का प्रयोग करता हूं वो अहम है। लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, ये अहंकार है, और ये अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण होता है। तो आज मैं अपना अनुभव बताता हूं। सर्दियों का मौसम था, यक्षिणी मेरी साधना बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी। मुझे ऐसा उल्लू बनाया था यक्षिणी ने, उसके बाद मैं टूट गया था। मेरा एक जज्बा पैदा हो गया, मेरी छोटी उम्र के अंदर ही मेरे अंदर ये बात आ गई कि यक्षिणी तो एक बार मैं देखूंगा ही देखूंगा, यक्षिणी का दर्शन मुझे करना ही करना है, चाहे उसके लिए मुझे जान हथेली पर रख करके काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो हमारे दादाजी के गुरु थे रतिनाथ जी महाराज, उनके शरण में गया, उनके साथ क्या हुआ वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं एक वट के नीचे बैठ करके साधना करता था। सर्दियों का हल्का हल्का सर्दियों का मौसम था, एक हल्की सी कंबल थी मेरे पास, वैसे कोई ज्यादा मेरे को सर्दी वर्दी लगती नहीं थी, हल्की सी कंबल थी, उसको ओढ़े राम मंदिर है, राम मंदिर के सामने एक वट का वृक्ष है। कभी कोई आएंगे तो दिखाऊंगा, कभी वीडियो बना करके दिखाऊंगा वो स्थान जहां मैं साधना किया था। मेरी साधना रात 3 साढ़े 3 बजे पूर्ण हो जाती थी। मैं साधना कर रहा था, ये कौन सा दिन था तो मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन 12वां 13वां या 14वां दिन रहा होगा, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। वट का वृक्ष था, पश्चिम दिशा में मेरा मुंह था। वो वट की सिचुएशन ऐसी है कि पश्चिम दिशा में मेरा मुंह था, और मेरे पीछे एक तालाब था, खुला एरिया था। मुझे किसी का कोई डर नहीं लगता था। एकांत, मंदिर की भी रात को कोई लाइट वाइट तो उस समय थी नहीं जलाने के लिए, तो ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं थी। मैं तो आराम से अपना दीपक लगा करके बैठ करके साधना करता था, और जो सामग्री होती है वो सामग्री थी। दीपक जल रहा था, दीपक किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए, माला किसी भी हालत में गिरना नहीं चाहिए, बस इतना सा ख्याल रखना है। अब देखिए साधनों में क्या आपके साथ होता है। लोग कहते हैं कि साधना में कोई खतरा तो नहीं है ना, या गुरु साथ में रहना चाहिए। मैं एक गुरु की साधना भी बताऊंगा आपको, 2 अनुभव आज बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं। एक तो मैं साधना कर रहा था, साधना करते 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 मेरे साथ क्या हुआ, वट का वृक्ष यह मजबूत, उसके डाल एक बार तो जैसे भी सेरे टूटेगी, और तूफान भारी, वो कौन सा तूफान होता है, क्या क्या नाम उसके सुंदर सुंदर नाम रखे हैं, वो आ जाए तो भी नहीं टूटेगा। इतना मजबूत वट का वृक्ष, बरसों पुराना, सालों पुराना। उस वट के वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा में अपना मुख रखा हुआ मैं बैठा साधना कर रहा था। रात 2 के करीब बजे होंगे, 2 के करीब रात बजे होंगे। उस वृक्ष में से मुझे ऐसी आवाज महसूस हुई कि जैसे कटक कटक कटक
कटक कटक कटक कटक, जैसे ये बट की जो डाल है ना, ये डाल अब टूटने वाली है, यह मजबूत डाल उसकी, और वो टूटने वाली है, और वो डाल मेरे ही सर पे है, और मेरे को आसन से हिलना नहीं है, मेरे को आसन से हिलना नहीं है, आसन से उठ करके किसी भी हाल में बाहर नहीं जाना है, चाहे कोई भी आ जाए, शेर आ जाए, भूत आ जाए, कुछ भी आ जाए, आसन से हिलना नहीं है। आज जब तक साधना पूर्ण नहीं होती, आपके 3 साढ़े 3 नहीं बजते, साधना का आखिरी माला नहीं होती, आखिरी मंत्र नहीं होता, तब तक आपको वही बैठ करके साधना करनी है, हिलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं देख रहा हूं कि हिलना तो नहीं है, लेकिन आज तो ये राम नाम सत करेगा। अब उस वट के वृक्ष की वो डाल धीरे 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 करके टूटने के कगार पर आ रही है, और एक तरफ से वो आधी झुक गई नीचे। अब थोड़ा सा शेष भाग बचा है। अब मैं देख रहा हूं कि बचा तो शेष भाग है, वो टूटेगा। और आप यकीन नहीं करोगे, इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा, जो साधक है, जिसने साधना की है, सिर्फ वही यकीन करेगा। क्या यकीन करेगा? कि वो वृक्ष टूटा ऊपर से, वो वृक्ष टूटा ऊपर से, धम से आके मेरी खोपड़ी पे गिरा, और मेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। मेरी खोपड़ी बीच में से फट गई, और यहां से लहू की धार बहना शुरू हुई, तो मेरी आंखें उस खून से तर हो गई। उससे होते हुए मेरे कपड़ों को पार करते 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 वो खून मेरे आसन के चारों तरफ फैल गया। खून फैलता फैलता चला गया। मैंने बड़ी मुश्किल से एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया, और एक हाथ से मैं माला तब क्या फेर लूंगा, माला तो क्या फिर रही है। वो मैं जोर से चीखना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ जोर से, लेकिन कंठ से एक शब्द नहीं निकल रहा। मेरे कंठ गले की आवाज बंद हो गई, और मेरा सर फटा, सर से खून, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, लाल हो गया, और पूरा शरीर खून बह रहा है। अब बस वो जैसे जैसे खून बह रहा है, वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैंने कहा आज तो गई माला। अब न तो बोल पा रहा हूं, न रो पा रहा हूं, न चीख पा रहा हूं, न चिल्ला पा रहा हूं, न हिल पा रहा हूं। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हुआ। आंखों के सामने अंधेरा आया, अंधेरा आया, अंधेरा आया। मैं बेहोश हो गया। अब मैं मरा हूं कि जिंदा हूं, ये भी मुझे पता नहीं। वो स्थिति करीब 10 मिनट रही होगी। 2:10 हुए होंगे, 2:15 हुए होंगे, ऐसा कंफर्म तो याद नहीं, लेकिन लगभग इतना ही समय हुआ होगा। इतना समय हुआ, और मेरी चेतना वापस लौटी। मैं गिरा पड़ा था, माला मेरी छाती पर पड़ी थी, मैं ऐसे पड़ा था, खून से लथपथ। जैसे ही मेरी चेतना वापस लौटी, मुझे पता तो था कि मेरे साथ क्या हुआ। अब आंखें धीरे 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 करके खुल रही है। तो सबसे पहले क्या संभालना? सर संभालना। कितना फटा, क्या फटा, कोई अंदर हाथ पास जाए, इतना फटा क्या। तो सर के ऊपर मैंने हाथ फेरा, तो सर तो एकदम सलामत है। सर सलामत तो एकदम उत्कंठा पैदा हुई कि यह है क्या। तो मैं खड़ा क्या, बैठा हुआ तो मैंने देखा कि न तो कहीं खून है, न कोई सर फटा है। तो फिर डाल ऊपर देखा, तो डाल तो जैसे है वैसे है। मैंने कहा ये क्या करामात है। मुझे पता है क्या करामात है। ये करामातें होती है साधना में। साधना में ऐसे ऐसे मजे होते हैं, पूछो मत। तो मैंने देखा कि वो डाल जैसी है वैसी है, और जहां से टूटी थी कहीं कोई निशान नहीं। सुबह मैंने उसको देखा कि कोई तो निशान होगा, वापस जुड़ी है तो कुछ तो होगा। कुछ नहीं, जैसी थी वैसी है, टूटी नहीं। खाली एक इल्यूजन, खाली एक माया क्रिएट हुई बीच में, खाली एक दृष्टि भ्रम क्रिएट हुआ कि आपके साथ ऐसा हो गया है। ये तो एक अनुभव हुआ। दूसरा एक अनुभव और बताता हूं। ये बंगाल का अनुभव है। बंगाल में मैं दिन की साधना थी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि गुरु का सानिध्य जरूरी है। आज मैं सानिध्य की बात बताता हूँ। गुरु का सानिध्य जरूरी है, तो कैसे जरूरी है। तो ये वेस्ट बंगाल की बात है। वेस्ट बंगाल में एक स्थान पर मैं गुरु जी के साथ साधना कर रहा था। ये दिन की साधना है। गुरु जी ने मुझे कहा कि दिन है, जाओ साधना। मैंने कहा आप चलो ना, बढ़िया रहेगा। बोले यार तो क्या करता है पागल जैसा। दिन की साधना है, कोई रात की होती है तो चलो फिर भी समझ में आता है। तो कहता है कि मेरे साथ चल। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं डर के मारे नहीं ले जा रहा हूँ। मैं तो ऐसे ले जा रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ चलिए ना, आनंद आएगा। आप भी देखेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ। बोले तू सही कर रहा है, तू जा, तेरा मेरे को पता है। मैंने कहा नहीं चलिए ना। तो मैंने ज्यादा आग्रह किया, वो मेरे साथ चल गए। उनका आश्रम जंगल टाइप एरिया में था, और उस जंगल से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, गहरे जंगल में जाते हैं। तो उस गहरे जंगल में एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी के किनारे, उस झोंपड़ी के जो दरवाजा होता है ना, एक उस झोंपड़ी में एक लैंडमार्क था। लैंडमार्क बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। उस झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का क्या काम था
कि इधर सूरज की किरणें बाहर निकल गई, धरती पर आ गई, वो अपने झोंपड़ी से बाहर निकल करके आकर के वहां बैठ जाती। न तो वो खाना बनाती, न पानी बनाती, न कपड़े धोती, कुछ नहीं करती। क्या करती क्या नहीं करती पता नहीं। उसका सिर्फ इतना ही काम था कि वो बुढ़िया बाहर निकलती, सूर्य उदय होने के बाद में, सूर्य उदय होने के बाद में वो जैसे सूर्य उदय हुआ बाहर निकल जाती और पूरे दिन झोंपड़ी के बाहर वहीं बैठी रहती आराम से। वो बुढ़िया लैंडमार्क था। बुढ़िया लैंडमार्क कैसे था कि किसी को पोस्टल एड्रेस बताते उस खंबे के पास से आ जाना, कि उस मंदिर के पास से आ जाना। तो वहां लोग ऐसे बताते थे कि उस झोंपड़ी के पास एक बुढ़िया रहती है, बुढ़िया के पास वाली सड़क से आ जाना। तो वो लैंडमार्क हो गई। अब वो वहीं बैठी रहती, उसका फिक्स था। और जो भी कोई उधर से निकलता, वो बुढ़िया को कोई 2 रुपया दे के जाता, कोई 5 रुपया दे के जाता, कोई केला दे के जाता, कोई सेव दे के जाता, कोई अपने घर से रोटी वोटी लाता तो वो रोटी वोटी दे जाता, कोई सब्जी दे जाता। बुढ़िया को सारा दिन लोग देते जाते रहते। बुढ़िया वहां बैठे रहते थे आराम से, मस्ती में राम राम करती थी या क्या करती थी, आज तक किसी को पता नहीं। किस मंत्र का जाप करती थी, वो किसी से बोलती नहीं थी। उसका काम था सिर्फ वहां बैठे रहना। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना कर रहा था, वहां से वो बुढ़िया साफ नजर आती थी और रोज नजर आती थी। दिन का समय था, 12 करीब बजे होंगे। गुरुजी मुझसे 40 मीटर दूर साधना करनी है। मैं गुरु एकदम पास में नहीं बैठते, पीछे बैठते। हिंदू संस्कृति में, हिंदू सनातन संस्कृति में क्या होता है, गुरु जब आपके पास रहते हैं ना, तो गुरु आपके सामने नहीं बैठते। गुरु आपके पीछे बैठेंगे, और पीछे बैठेंगे तो 40 मीटर की दूरी में बैठेंगे। 40 मीटर कम से कम ये दूरी, या 40 पैर की दूरी हो जाए, इतना दूरी रख करके फिर आपसे वो दूरी पर किसी चट्टान पर, पत्थर पर, कुर्सी पर, टेबल पर, किसी पर भी बैठे। ये हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति में नियम है। इस्लामिक संस्कृति में क्या नियम है? इस्लामिक संस्कृति में कुछ ऐसा नियम है कि यदि कोई उस्ताद आपके साथ आए हैं, तो इस्लामिक संस्कृति में और जो तंत्र है, उस तंत्र में क्या कहा जाता है कि आप अपने गुरु को अपने सामने बिठाएं, पीछे नहीं बिठाएं। क्यों नहीं बिठाएं? क्योंकि इस्लामिक संस्कृति में गुरु परंपरा नहीं है। यहाँ हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक बात चली आई है गुरु परंपरा की। तो गुरु परंपरा में क्या होता है कि जो शिष्य होता है ना, वो पुत्र के समान होता है। तो अपने बेटे के साथ कोई बात हो सकती है, लेकिन शिष्य और गुरु, ये तो पिता पुत्र से भी ऊंचा संबंध है। शिष्य और गुरु पिता पुत्र से ऊंचा संबंध है, यह सनातन संस्कृति में माना जाता है। तो गुरु अपने शिष्य के लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार होता है, और शिष्य अपने गुरु के लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार होता है। खाली लेना ही नहीं होता है, ये लेने के साथ देना भी होता है। कि हिंदू संस्कृति में कैसे कैसे वचन है कि शीश काट करके अगर चढ़ा दिया जाए गुरु के सामने ना, तो भी सौदा सस्ता जमा अगर गुरु मिल गया। कबीरदास जी कहते हैं, शीश दिया भी गुरु मिले तो भी सस्ता हो जाए। ये सनातन संस्कृति के शब्द है। इस्लामिक संस्कृति ऐसा नहीं कहती। इस्लामिक संस्कृति कहती है कि जब साधना में आपके उस्ताद हैं, तो उस्ताद को आप अपने सामने बिठाइए। क्यों सामने बिठाइए? क्योंकि ऐसा है, यदि वो आपके पीछे बैठे हैं, तो वो किसी इल्म को चला करके आपने जैसे ही शक्ति को प्रकट किया, वैसे ही वो आपकी शक्ति को चुरा लेंगे। इसलिए गुरु पर विश्वास मत करना, इसलिए आलिम पर, उस्ताद पर विश्वास मत करना। उनको अपने साथ में बिठाना या फिर अपने सामने बिठाना। सामने बैठे, साथ में बैठे तो आपकी नजर में रहेंगे तो आपके साथ कुछ कर नहीं सकेंगे। पीछे बिठा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दोनों संस्कृति में थोड़ा थोड़ा गैप है। अब मेरी बात, इस बात पर कमेंट आएंगे मुझे पता है, लेकिन ये मेरे नहीं, ये मैं कोई कहे तो मैं इस्लामिक किताबों में दिखा सकता हूँ कि यहाँ ये देखो ये बातें लिखी हुई है, मेरी नहीं लिखी हुई है। मेरे गुरु से तनवीर फारूकी साहब, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि ऐसा होता है। तो पेड़ के नीचे मैं साधना कर रहा था, पेड़ के नीचे साधना कर रहा था, तो पेड़ पर पक्षी थे, और तो उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था। कोई 2, 4, 5, 10 लोग, जो आदिवासी टाइप के जो लोग होते, ग्रामीण टाइप के जो लोग होते, वो आते जाते रहते थे। वो उस बुढ़िया को जानते थे, पास में कोई छोटे मोटे गांव लगते थे, तो वाहन की सुविधा नहीं थी, तो पैदल यात्रा वगैरह करते थे। साइकिल सबसे बड़ा वाहन थी, तो कोई साइकिल लेके जाता था, कोई पैदल जाते थे, और उनको हमसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। आराम से बैठ करके हम साधना करते, कोई तकलीफ नहीं आती थी। तो हम क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं, सामने से बुढ़िया दिखाई दे रही है आराम से, थोड़ी दूर पर तो है उनका झोंपड़िया की बुढ़िया दिखाई दे रही है। तो मैं साधना कर रहा हूँ, पेड़ पर पक्षी भी चहचहा रहे हैं, मस्त, उनका भी कलर हो रहा है, बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है। कभी कोई पक्षी बोल रहा है, कभी कोई पक्षी बोल रहा है।
और सामने के दृश्य भी बड़े लुभावने हैं। साधना करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं से फॉग प्रकट हो रही है, धुंध। एक ऐसी धुंध प्रकट हुई कि उस धुंध ने मुझे अपने चारों तरफ से घेर लिया। धुंध ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब मुझे धुंध ने घेर लिया तो मुझे धुंध से क्या लेना देना है? मुझे धुंध से कोई लिंग तो है नहीं, तुमसे कोई बातचीत तो करनी नहीं है। घेर लिया, आगे जंगल का माहौल है, कहीं से आ गई होगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही धुंध छंटी वैसे 3 बातें हुई मेरे साथ। 3 बातें क्या हुई? एक बात तो ये हुई कि वो जो बुढ़िया सामने दिखाई देती है वो बुढ़िया गायब थी। ये पहला अवसर था जिस अवसर पर मैंने अपने जीवन में, जब तक मैं वहां रहा उनके पास, वो पहला दिन था जिस दिन मैंने उसको अपने कुटिया के, अपने झोंपड़ी के बाहर नहीं देखा। ये पहला। दूसरी बात ये हुई कि जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं साधना कर रहा था वहां हजारों पेड़ थे, हर पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे, मस्त। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा हुआ कि एक भी पेड़ पर एक भी पक्षी की आवाज सुनने को नहीं मिल रही थी। सब पक्षी पता नहीं कहां उड़ गए। ये धुंध का चमत्कार था। और तीसरी कहानी ये मैं बाद में बताता हूं। मैं अपना जाप पूरा कर लिया, मैंने जाप पूरा कर लिया। जाप पूरा करने के बाद में तो उठना है, जाना भैया। तो जैसे ही मैंने जाप पूरा किया, मैं उठा, उठ करके देखा पीछे से गुरुजी गायब। ये गुरुजी कहाँ चले गए? चलो पक्षी नहीं है, बढ़िया नहीं है, गुरुजी तो मेरे साथ आए थे, चट्टान पे यहाँ बैठे थे आराम से, थोड़ी देर का तो काम था, गुरुजी कहाँ चले गए? तो गुरुजी कहीं दिखाई नहीं दिए। अब मैंने पुकारा इधर उधर, गुरुजी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई है ही नहीं, सुनेगा कौन? तो मैंने सोचा अब आश्रम चलते हैं। तो हम आश्रम आ गए अपने। अब 1 2 करते करते आश्रम पहुंच गए। आश्रम में घुसे तो मैंने सोचा कि गुरुजी यहाँ आश्रम में आ गए होंगे। तो मैंने बाकी जो शिष्य थे उनसे पूछा कि गुरुजी का? तो बोले गुरुजी तो आपके साथ गए थे। क्या बात करते हो कमल भाई, गुरुजी तो आपके साथ गए थे, आप गुरुजी को छोड़ के आ गए, लेके नहीं आए क्या? मैंने कहा क्या बात करते हो, गुरुजी आए नहीं अभी तक। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं आए। मैं अपना सामान सुमन रख करके वापस मुड़ा तो देखा कि गुरुजी दूर से आ रहे हैं। मैं सामने गया, मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए थे? बोला तू कहाँ चला गया था बेवकूफ कहीं का। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले मैं तो वही चट्टान पर बैठा था और तुझे पुकार रहा हूँ कमाल कमल, तो सुन ही नहीं रहा, पता नहीं किस धुन के अंदर इधर उधर मुंह फाड़े जा रहा है, निकल गया सामने से। मैंने कहा ये बड़ा अद्भुत नमूना यार, गजब का चमत्कार हुआ है, ये क्या मतलब हुआ? इस बात से मैंने समझ लिया कि साधना में जो कहते हैं कि गुरु का सानिध्य होना चाहिए, शक्तियां इतनी होशियार होती है कि गुरु और आपके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस पैदा कर देती है कि गुरु को आपको गुरु दिखाई नहीं दोगे, और एक ऐसा डिस्टेंस पैदा कर देती है कि आपकी आवाज गुरु तक नहीं जाएगी, गुरु की आवाज आप तक नहीं जाएगी। ऐसा सिस्टम हो जाता है। गुरु आपको देख भी सकता है तो भी आप गुरु को नहीं देख सकते। आपको उस समय साधना में बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, नितांत अकेला, क्योंकि अकेला नहीं कर दिया जाएगा तो आप उठोगे नहीं तो साधना भंग नहीं होगी। आप उठो, साधना भंग हो, इसलिए कोई भी प्रकार की माया आपके साथ हो सकती है। तो ये 2 उदाहरण मैंने आज दी और बहुत सारे उदाहरण मेरे पास पड़े हैं। और अब तो वाराणसी के एक अघोरी जी थे, अघोरी बाबा थे, उनके सानिध्य में भी कुछ समय गुजारा हमने, और उनसे भी ऐसे छोटे छोटे मस्त उपाय मिले। उनकी डायरी भी आज मिल गई है, बरसों हो गए उसको ढूंढते, लेकिन आज हनुमान जी की कृपा से वो डायरी मिल गई है। तो उसमें ऐसे ऐसे गजब के करामाती नुस्खे, टॉप के उपाय लिखे पड़े हैं जिनका कोई जवाब नहीं, साहब टक्कर ही नहीं है उनकी, ऐसे टॉप की चीजें पड़ी है उसमें। तो वो भी मैं यूट्यूब पर धीरे धीरे करके देता रहूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है तो उसको भी दबा करके आप तैयार रखना ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।